आपको सपोर्ट मिलेगी अपोजिशन की तो तभी आप कौमी और सेनेट से पास कर सकते हैं, वैसे कर भी नहीं सकते। करने की जरूरत है हमें मिलिट्री कोर्ट या हम रेगुलर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें कि वही इनको सजाएं देनी शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रखा हुआ है 7 तारीख को एंटी टेररिज्म के ऊपर, आई बिलीव 7 मेंबर बेंच वो केस सुन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन हम समझते यही हैं कि ये अभी जिस तरह से टेररिज्म के ऊपर नताइज आए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं, और जो स्ट्रेटजी चल रही हो उसको बदलना नहीं चाहिए। यह स्ट्रेटजी हमारी ठीक चल रही है, मिलिट्री कोर्ट्स को हमें चाहिए कि एक्सटेंशन जो है कर दे। शाह महमूद कुरैशी साहब को, परवेज़ खट्टक साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत करने के लिए अपोजिशन से। देखते हैं वहाँ पे क्या नतीजा। एक आपकी सियासी जो मामलात हैं उसके ऊपर पूछ लूँ, आप लोगों की एक बड़ी फेवरेट टर्म थी कि NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की रिहाई होगी और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकल गया। इज़ इट सम पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट? ये पहले भी आया था तो मैंने कहा था इनका आना जाना लगा रहेगा। अभी आए हैं, निकले हैं, फिर चले जाएंगे। आप लोगों के लिए एक सेटबैक हुआ है, को आप नहीं चाहते? कोई सेटबैक नहीं हुआ। मुझे बताइए नवाज शरीफ साहब को जो इस वक्त बेल मिली है ये उससे कैसे मुख्तलिफ है जो हम उन्हें ऑफर कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्वीट किया था, फिर मैंने जो बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के बाद मुताबिक, वो मैंने यही बात की थी कि जनाब आप चाहते हैं जिस जगह से इलाज कराना, बेल डॉक्टर से इलाज दे रहे, अब बेल है नहीं तो हॉस्पिटल ही जाना था ना, बाहर ही जाना था, तो वो तो हम भी भेज रहे थे। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बाहर भेजने पे आप तैयार? लंदन जाने के ऊपर तो नहीं ना तैयार। लंदन वालों को बुला लेना, दोनों बच्चों को। उसके लिए जाना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, प्ली बागेन अप्लाई करें, नायब उसको देखेगा, असेस करेगा, अगर वो नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ये तो नहीं कि पैसे भी मैंने खाने हैं और बाहर भी मैंने जाना है। हमारा ख्याल है कि अगले इंस्टॉलमेंट में हाई कोर्ट में इस्तदा करेंगे इलाज के लिए कि लंदन जाना है वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो हो सकता है कि मेडिकल ग्राउंड पर जैसे यहाँ उन्हें सहूलत मिल गई है वहाँ से भी मिल, फिर बाकियों को भी भेज देंगे। फिर बाकी जो सारा यहाँ पे 8-10 हज़ार प्रिजनर बेचारा बीमारी है ना अंदर सारा, उसको भी तो टेंशन, यही बीमारी तो हर प्रिजनर को है जो इनको है, मेंटल टेंशन। कोई कहीं ऐसा अरेंजमेंट चल रहा है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड PMLN? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का या किसी का कोई इशू है नहीं है, इशू सिंपल है। हम तो कह रहे हैं आप प्ली बागेन करें, हमारे पैसे हैं पाकिस्तान के। मेरा कोई ज़ाती पैसा तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 दफ़ा कहा है मेरा ज़ाती पैसा होता मैं माफ़ कर देता। पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, कैसे माफ़ कर दें? जरदारी साहब, उनकी पेशी लगी हुई है, ज़मानत उनकी मेरा ख्याल है बड़ी आखिरी स्टेज के ऊपर है, उनका क्या मुस्तकबिल है? नून लीग ने अच्छी तफ्तीश कराई है अपने दौर में, और PMLN ने ये केस इनिशिएट किए थे। चौधरी निसार ने, आपको याद है 2016 में कहा था कि अयान अली के और इनके पैसे एक ही अकाउंट से गए हैं, वही केसेस हैं। और इन्होंने भी, इनका 5000 करोड़ रुपया जो है वो इनके अकाउंट्स में गया है, 32 अकाउंट्स में 5000 करोड़ रुपया, 50 बिलियन रुपीज़। तो ये पैसे इनके अकाउंट्स में गए हैं। इनको चाहिए कि अपने पैसे जो हैं ये वापस करें, उसको देखते हैं कि क्या बनता है। अदरवाइज़ तो उनको भी जेल ही जाना पड़ेगा। तैयार है हुकूमत? ये हमने क्या तैयार होना है, वो ये तो इसका पॉलिटिकल चैलेंज होता है। शरीफ ब्रादरान का भी चैलेंज था। कोई चैलेंज नहीं है, पॉलिटिकल चैलेंज है ही नहीं। कल आपने देख लिया मुल्तान में सब ने मिल के इलेक्शन लड़ा है और कितनी बुरी तरह शिकस्त खाई है। पॉलिटिकल चैलेंज हमारे लिए इस वक्त कोई नहीं है। हमारे लिए इस वक्त चैलेंज वही है जो आप पहले बात करते हैं, इकॉनमी पे तो खान साहब को बैठना पड़ेगा। आपका टीम लीडर तगड़ा है, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, नीचे टीम आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वो 100 की रफ्तार से भाग रहा है, टीम जो है वो ऑफ स्पिनर की रफ्तार से चल रही है, तो मामला चलेगा नहीं आगे इस तरह। ये अब देखने वाली बात है, इसको देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।